तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी और क्या देखा था, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो अब हम उन दोनों का यूज यहाँ पे करेंगे तो हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो आपको अगर देखना हो तो आप इसके लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वहां पे सीखा था एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो आप वहां से समझ सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले हम लगाएंगे फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो बाहर वाला एंगल होता है वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो लिखेंगे फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होगा पता जल्दी से। तो क्या हो जाएगा हमारा x डिग्री प्लस 68 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। बात समझ आ रही है बच्चों। आप क्या करेंगे, ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो कर दो, क्या हो जाएगा माइनस 68 डिग्री। बात समझ आ रही है। तो अब क्या होगा, ये x डिग्री इक्वल टू माइनस करो तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। कितना आया हमारा 62 डिग्री, ठीक है। हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 62 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि ये और ये मिलके हमें लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर, क्योंकि ऐसा बन रहा है, फिगर बन रहा है ना। जब ये और ये एंगल मिलके, दोनों एंगल मिलके ही तो बनाएंगे, मल्टी बनाएंगे, जो क्या है एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको सीधा निकाल सकते हो, 180 में से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, बट अगर आपको स्कूल के एग्जाम्स में लिखना है तो आपको इसे यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। तो बाय लीनियर पेयर क्या होगा, y डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। समझा रहे बच्चों। उसका क्या हो जाएगा, y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, माइनस 130 डिग्री। क्लियर है। अब क्या आएगा, ये y डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। समझ आ नहीं आया, तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। बात समझ आई। तो ऐसे करना है सोल्व, ठीक है ना। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया था आपको, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ भी हमें एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है 65, यहाँ दिख रहा है 32, यहाँ दिख रहा है x, तो इन दोनों का सम कितना होगा 65। तो उसको अप्लाई कर दो, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा फटाफट। तो जो स्टेप पीछे वाले क्वेश्चन में सोल्व किया है, सेम स्टेप यहाँ भी सोल्व करना है। तो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बात समझ नहीं है तो ऐसे लिखेंगे। अब उसका क्या होगा, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, कर दो माइनस। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू बताओ जल्दी से, 33 डिग्री। कितनी आई 33 डिग्री। तो हमारे एस की वैल्यू कितनी आ गई 33 डिग्री। अब हमने क्या किया था, y प्लस 65 कितना हो जाएगा 180, जो यहाँ पे था y प्लस 130 कितना था 180 था, वैसे यहाँ पे y प्लस 65 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। अब यहाँ पे लीनियर पेयर बन कैसे रहा है, ऐसा लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। इसलिए यहाँ लिखेंगे क्या, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। समझ बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ आ रही है ना। उसके बाद y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब बताओ क्या होगा, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 115 डिग्री। आएगा नहीं आएगा देख लो, 10 माइनस 5 5, 17 माइनस 6 11, आ गया आंसर। तो हमारा सारे एंगल्स आ गए, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है और तुम्हारा एंगल सम प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर है। ये सारे मैं समझा चुका हूँ अपने वीडियोस में, तो आप पीछे जाके वहां देख सकते हो। लाइन्स एंड एंगल्स की वीडियोस रखे हुए वहां पे, और ट्रायंगल्स की वीडियोस हैं। तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपके ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने सारे क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 110 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल लेना है हमें, ठीक है, जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना है 110 डिग्री है, और उसके अंदर वाले अपोजिट एंगल्स का रेशियो गिवन है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया ऐसे, ठीक है, उसका एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, ये हो गया, जो कि गिवन है कितना है 110। क्लियर है बच्चों। उसका बोला है इस इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इस एक्सटीरियर एंगल जो है इसके अपोजिट में कौन दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, अगर मानेंगे इसको x तो इसको क्या मानेंगे y। बात समझ नहीं आई। तो अब क्या होगा, तो सॉल्यूशन सोल्व करो फटाफट। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब हमारा यहाँ पे क्या है x है और ये y है, ठीक है ना।
अब हमारा मान लो x रेशियो y गिवन कितना है 2:3 गिवन है ना, है आगे समझ में। अब हम एक काम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ले लेंगे मान लो 2a/3a, क्या ले लेंगे इसको 2a/3a, ताकि अब इसको ऐसे करो 2a/3a अगर हम लिखते हैं तो ये काटेंगे तो वापस नहीं आएगा ना, 2/3 आई मीन 2/3 आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया a ले लिया दोनों तरफ, ठीक है ना, ताकि हमें एंगल निकालने में आसानी हो। बात समझ आ रही है। तो x इक्वल टू हमने क्या लिया है 2a, y इक्वल टू 3a, ये कहाँ से आया इस रेशियो से आया, कहाँ से आया इस रेशियो से आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 1 और 0, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस 3a, सॉरी क्या लिखेंगे बाई, ये प्रॉपर्टी लिखी थी इधर बाई एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या लिखी थी बाई एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या होगा इन दोनों का सम 110 के बराबर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी 2a, y की कितनी 3a इक्वल टू कितना 110, 5a इक्वल टू 110, a इक्वल टू कितना 110 बाई 5 कितना आ गया 22। बात समझ आई। तो ये हमारा क्या हो गया a की वैल्यू आ गई, तो हमारा x आ जाएगा y आ जाएगा, तो निकाल दो। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना 2a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 44 डिग्री, तो हमारा x कितना आ गया 44 डिग्री। वैसे ही हमारा y कितना आ जाएगा बता जल्दी से, 3a इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 22 डिग्री, तो कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री। अब ये कैसे आया, तो हमने 3 को a से मल्टीप्लाई किया, तो a की वैल्यू कितनी है 22, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसे सोल्व करना था, आसान है। अब एक क्वेश्चन और है जो हमने लास्ट वीडियो में दिया था आपको सोल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे इसमें भी क्या है, इन दोनों का रेशियो गिवन है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो गिवन है, तो फिर ऐसे सोल्व कर दो उसको, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। अब देखो सेम ऐसे सोल्व करना है, कुछ नया नहीं है। तो x रेशियो y इक्वल टू कितना लिखा है 2:3, तो यहाँ पे जैसे लिया था a वाला कॉन्सेप्ट लगाया था वहां पे वैसे लगाना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a/3a लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कितनी है 2a है, y की वैल्यू कितनी है 3a है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज अलग है, बताओ क्या है, कि यहाँ पे ये जो एंगल है बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल वो क्या है 130 है, वो क्या है 130 है, तो फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बच्चों ये प्रॉपर्टी बहुत ही मीनिंगफुल है, तो इसको ध्यान से आपको याद रखना है हमेशा, एंगल प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लास 9 तक ये कॉन्सेप्ट आने वाला है, और ये पूरी लाइफ में आप जहां भी एंगल निकालोगे ट्राइंगल्स का वहां आपको ये हेल्प करेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है हमेशा। बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताओ क्या होगा, तो 2a प्लस 3a इक्वल टू 130 डिग्री, तो 2a प्लस 3a इक्वल टू 130 डिग्री, क्लियर है। अब ये कितना हो गया हमारा 5a इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि 2 प्लस 3 5 और a का a आ जाएगा, तो ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आएगा 130 डिग्री बाई 5, काटोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इसको कट करो कितना आएगा बताओ, 5 2 10 5 30 26 डिग्री, कितना आएगा 26 डिग्री। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू a, मतलब 2 मल्टीप्लाई 26 डिग्री इक्वल टू 52 डिग्री, क्लियर है। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू a, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 26, तो कितना आ गया बताओ 78 डिग्री, कितना आ जाएगा 78 डिग्री, क्लियर है। तो x आ गया y आ गया। अब हम बताए थे पीछे अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लिया था लीनियर पेयर, अब इन दोनों को मिला के लीनियर पेयर बन रहा है बताओ, बन रहा नहीं बन रहा, ऐसे बन रहा है ना, मतलब एक एंगल ये एक एंगल ये, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा लीनियर पेयर, तो क्या लिखेंगे बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। बताओ क्या होगा z प्लस 130 इक्वल टू 180, z प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ठीक है आ गया आंसर, कितना आ गया ये 50 डिग्री, क्लियर है। एकदम आसान भाषा में इसे सोल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास करो सोल्व, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे तुम जो भी क्वेश्चन हो एंगल निकालने वाला, बस ये 2 कॉन्सेप्ट लगाने हैं, और जो लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे वहां पे कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, सारे एंगल्स वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप उन सारे वीडियोस को देखो, उसका इसको देखो, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। अभी हम एक क्वेश्चन और है वो ले रहे हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान से नोट कर लो, ठीक। क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल, तो इसको ले लेंगे हम x, जो फाइंड करना है उसको x लेना है, इसको फाइंड करना है x हो गया।
अब हमें AED कौन सा फाइंड करना है, ये वाला एंगल, समझ अच्छे से, ये वाला एंगल। तो इसको क्या लेंगे, अगर मान लो यहाँ से ऐसे एंगल ड्रॉ करें, उसको वाई लेते हैं, क्या लेंगे उसको, वाई। तो जो फर्स्ट वाला था जिसको फाइंड करना था उसको हमने एक्स से दिखाया है, जो दूसरा फाइंड करना था उसको हमने वाई से दिखाया है। क्लियर है, अब कॉन्सेप्ट लगा दो। अब आप बताओ कि अगर हम मान लें ये ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं है, तो ये फिगर कैसा बनेगा, चलिए बताओ, ये फिगर कैसा बनेगा, ये कितना होगा हमारा, ये सी हो गया, मान लो डी पॉइंट इधर है, ये ए है, आर से बच्चों, अभी बी है, ये कितना 45 डिग्री, ये कितना 25 डिग्री, बस नहीं। तो बताओ ये हमारा एक्स है ना जो हमने अभी ऊपर लिया है, तो अब बताओ ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या है, इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो लगाओ, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखो पहले, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आर समझे बच्चों, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, चलिए दिखाओ, इन दोनों का सम x के बराबर, क्या लिखेंगे 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू x। ठीक है, x क्या है, एंगल ACD है ना, हमने इसको ACD को x लिया है, ये पता होना चाहिए आपको। अब ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इंप्लाइज दैट एंगल ACD इक्वल टू कितना 70 डिग्री, क्योंकि वो किसके बराबर था, s के बराबर था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, इसका आंसर निकल गया। अब हमें निकालना है इसका। अब उसके लिए देखो क्या कॉन्सेप्ट है। अब अगर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा तो इसका इंटीरियर अपोजिट कौन होगा, ये दोनों होगा नहीं होगा, बताओ। अब ये फिगर देखते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये है, यही फिगर है ना हमारा। ठीक है, ये एंगल मान लो ये इधर, अब तुम्हारा ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये क्या है डी हो गया, ठीक है, ये क्या है सी हो गया, ये हमारा क्या था एक्स था, ये कितना था 40 डिग्री था बच्चों, समझा। इस फिगर को हमने अलग दिखा दिया। ठीक है, अब ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, क्या है ये एक्सटीरियर एंगल। अब इसके जस्ट अपोजिट कौन है, इंटीरियर अपोजिट, ये दोनों हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जब भी क्वेश्चन में गिवन है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल गिवन है, मतलब हमें वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मतलब ये जो एंगल होगा जो कि जिसको हमने y से दिखाया है वो क्या होगा, x और 40 के सम के इक्वल होगा। तो निकाल दो आंसर, तो क्या हो जाएगा बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, होगा नहीं होगा, बताओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, x प्लस 40 इक्वल टू वाई। बताया भी मैंने कि इसके जस्ट अपोजिट ये दोनों है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बस हो गया। अब हमारा x की वैल्यू कितनी आई थी 70, तो पुट कर दो यहाँ पे 70 प्लस 40 इक्वल टू वाई। आ रही समझ में, 110 डिग्री इक्वल टू वाई, इंप्लाइज दैट ED इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर है, तो दोनों सॉल्व हो गए हमारे। तो अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो हम वहां पे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पे इसको लिखो, इसको अभी इरेज कर रहे हैं। ठीक है, 3 लेंथ गिवन है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन है, एक 5 सेंटीमीटर गिवन है और दूसरा क्या है 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि तीनों लेंथ का यूज करने के बाद एक ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये ट्राइंगल जो है ये इन लेंथ के हेल्प से फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो इसका बेसिक में मीनिंग क्या है इस मेथड का, कि हमें ये मालूम होता है कि ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो इसमें आपको ऐसे याद रखना है, इसको मानना है A, इसको मानना है आपको B, और इसको लेना है C। ठीक है, अब इसका स्टेप्स क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसका क्या है, सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब बताओ, अब 3 साइड हमारे यहाँ पे गिवन है, तो पहले हम लेंगे a प्लस बी। तो जो a प्लस बी का सम होगा वो c से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो a प्लस बी ग्रेटर देन c, फर्स्ट हमारा इक्वेशन ये आया, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, b प्लस सी ग्रेटर देन a, तो b प्लस सी ग्रेटर देन a, एक ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए सेटिस्फाई, तो ये वाला a प्लस सी ग्रेटर देन b। बात समझ नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि कोई दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या है ज्यादा होना चाहिए। अगर ये तीनों केस में ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम इसको लेते हैं,
तो इसके लिए a की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 5, हाँ, तो अब बताओ 5 + 3 > 6, सही है ना, ठीक है, जहां जहां जो वैल्यू है ना उसको बस पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 डाल दो यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 डाल दो, ठीक है। अब यहाँ देखो b की वैल्यू कितनी है 5, तो b की जगह पे डालेंगे 5, c की वैल्यू कितनी 6, तो 6 डालेंगे यहाँ पे, बात समझ नहीं आ रही है, ध्यान से देखो, बस इतना ही करना है। अब बताओ b और c तो हमने ले लिया, तो बचा कौन, a बचा, a की वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, तो ये दोनों का सम इससे ज्यादा है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है a + c, तो a की वैल्यू कितनी 3, तो 3, b की वैल्यू कितनी, सॉरी c की वैल्यू कितनी, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा हमारा, बताओ जल्दी से, b, क्योंकि हमने a और c को ले लिया है, तो जो साइड रह गया वो कौन है, b है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b। तो अब ये सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट केस सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है, थर्ड सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इन तीनों साइड से हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। हम लिख सकते हैं कि इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल, इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल, मतलब क्या, एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है बस, और कुछ देखना ही नहीं है। कोई दो साइड लो, उसका सम थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए, कोई भी दो साइड लो, ठीक है ना, उसमें हमारा 3 केस आ जाएगा। अब इन तीनों केस को हमें इस वाले पे अप्लाई करना है, अप्लाई किया हमारा आंसर आ गया। अगर तीनों केस में सेटिस्फाई हो रहा है तो सही है, अगर एक में भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये आपका क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, तो ध्यान रखना है इसको, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, जो कि बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 साइड गिवन है, जो हमने अभी एग्जांपल में लिया था, सेम वही स्टेप्स लगाना है यहाँ पे, बस क्या करो आप इसको, तो हमें बताना है कि क्या ये तीनों साइड मिलकर ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, तो बस प्रूफ कर दो, निकालो। तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन, मैंने बताया था फर्स्ट को a लेना है, सेकंड वाले को b और थर्ड वाले को c, बस अप्लाई कर दो। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और c क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, बात समझ आ रही है। तो वहां पे क्या था हमारा इक्वेशन, a + b ग्रेटर देन c, b + c ग्रेटर देन a, सॉरी ग्रेटर देन, हाँ a, और उसके बाद क्या था a + c ग्रेटर देन b, बात समझ नहीं आई, तो अब इसको इस पे डालो, आंसर आ जाएगा, देखो कैसे आता है, a कितना 3.4, b कितना 2.1, तो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 5.3, हो रहा नहीं हो रहा, चेक करो जरा, 325 तो 5.5, ये कितना आया 5.5 ग्रेटर देन 5.3, तो मतलब पहला स्टेप क्या है, सही है। अब देखो b की वैल्यू कितनी 2.1, कितनी 2.1, c की वैल्यू कितनी 5.3, किससे बड़ा होना चाहिए 5.3 से, तो सामने दिख रहा है ये कितना आ गया 7.4 ग्रेटर देन 5.3, तो ये भी क्या है, सही है। उसके बाद अब लास्ट वाला क्या था c + a, तो c की वैल्यू कितनी 5.3, a की वैल्यू कितनी 3.4 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 2.1, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है 2.1, बात समझ आ रही है ये। तो इस वाले स्टेप पे इसको अप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कितना आया है 8.7, तो ये क्या है 2.1 से बड़ा है नहीं बड़ा है, बड़ा है, इसका मतलब क्या तीनों स्टेप हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो जब ये तीनों स्टेप सेटिस्फाई हो जाए तो क्या होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो क्या लिख देंगे इधर, मान लो 2.1 लिख देते हैं इसको, ये कितना था 3.4 सेंटीमीटर देते हैं, और ये कितना हो गया 5.3 सेंटीमीटर, बात समझ आ गई। तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया है कि दो साइड गिवन है, हमें थर्ड साइड निकालना है कि जो थर्ड साइड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसमें बस वही लगाना है। अब इसमें क्या लिखना है हमें कि जो थर्ड साइड होता है, इस क्वेश्चन के लिए ऐसे लिखना है, जो थर्ड साइड विल बी, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि दो साइड गिवन हो थर्ड साइड निकालना हो, तो थर्ड साइड विल बी ऑलवेज इन बिटवीन a + b एंड a - b, a + b एंड a - b, मतलब क्या, जो थर्ड साइड आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी a + b, मतलब क्या a की वैल्यू कितनी 5, b की वैल्यू कितनी 9। अब यहाँ लिख लो a = 5 है, इक्वल टू कितना है 9 है, यहाँ लिख लो, हमें c फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे a + b की वैल्यू कितनी होगी 14, तो 9 + 5 = 14, तो 14 एंड यहाँ 9 - 5 क्या हो जाएगा बच्चों 4, क्या हो जाएगा 4, तो 14 एंड 4, तो इन दोनों के बीच में होगा वो साइड, जो थर्ड साइड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 14 और 4 के बीच में, तो इसका आंसर क्या होगा, द थर्ड साइड विल बी इन बिटवीन 14 एंड 4, बस समझ नहीं है बच्चों। तो बस सिंपल सा स्टेप लगाना है, इसमें कुछ टेंशन नहीं है, बस दो साइड गिवन है तो दोनों का सम ले लो,
दोनों का डिफरेंस ले लो, उन दोनों के बीच में जो आएगा वो क्या होगा, थर्ड साइड होगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो और 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन है, एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। मीडियन का मतलब क्या होता है, मान लो ट्राइंगल एबीसी है, क्या है, एबीसी। इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे मीडियन। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, मीडियन। बात समझ नहीं आई, ठीक है बच्चों। तो एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होता है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करें तो वो भी क्या होगा, मीडियन। अगर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करें तो वो भी क्या होगा, मीडियन। तो बात समझ आई मीडियन क्या होता है, बस ठीक है। आगे देखो, अब क्या करना है, 2 ट्राइंगल बन गए 2 ट्राइंगल। तो इसका इक्वेशन लिखो इनइक्वालिटी के लिए और इसका भी इक्वेशन लिखो इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। यहाँ से देखो कैसे सोल्व कर रहे हैं बच्चों। अब बताओ यहाँ पे हमें क्या बोला है, एम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, इसमें क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी। देखो क्या होगा, तो ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन ए एम है, ये कहां से आया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से आया, ठीक है ना। उसके बाद फिर इन ट्राइंगल, ये इक्वेशन 1 मान, ठीक है, इन ट्राइंगल ए एम सी, इन ट्राइंगल ए एम सी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन ए एम होगा नहीं होगा, हाँ बताओ। ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो क्या बोलता है, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो टू साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा, इसलिए हमने दो इक्वेशन लिख लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, इस तरफ वाले को ऐड करने पे हमारा ये वाला आ जाएगा। कैसे आएगा आप देखो, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन, अब यहाँ पे भी ए एम, यहाँ पे भी ए एम, तो ए एम प्लस एम कितना हो जाएगा, 2am होगा नहीं होगा, या फिर पहले आप लिख लो ए एम प्लस ए एम, होगा नहीं होगा, अब आगे देखो, अब बताओ बी एम प्लस एम सी बी सी के बराबर है या नहीं है, बोलो। बी एम प्लस एम सी इक्वल टू बी सी होगा नहीं होगा, बताओ। तो क्या होगा ये, तो ए बी प्लस, अब बी एम प्लस सी एम को हम रिप्लेस करेंगे किससे, बी सी से, क्या करेंगे, बी सी से, प्लस ए सी बच गया हमारा, ग्रेटर देन क्या हो गया, 2 टाइम्स ए एम। बात में नहीं आई, मतलब ए एम 2 बार है तो क्या हो गया, 2am हो गया, बात में नहीं आई। उसके बाद ए बी का ए बी हो गया, और बी एम प्लस सी एम क्या होता है, बी सी के बराबर है, और ए सी हमारा बच गया। तो हमें जो हमें चाहिए था वो मिल गया, सिंस बी एम प्लस, मैं लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से रिप्लेस किया था, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया ये, प्रूफ। तो क्या लिखेंगे, प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ। बात में बस सिंपल सा कंसेप्ट क्या लगाना है इसमें, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट लगाना है। सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों का सम क्या होता है, बीसी के बराबर, तो रिप्लेस कर दो आगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, सिमिलरली यहाँ भी करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अब देखो ये बोला है एक ट्राइंगल एबीसी है, क्या है, ट्राइंगल, मान लेते हैं ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, ठीक है। अब बोला है O इज द एक्सटीरियर पॉइंट। अब मान लो O यहाँ पे एक एक्सटीरियर पॉइंट है, बाहर में पॉइंट, ठीक है। तो अब बोला है कि इससे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा, इसके हेल्प से देखो क्या होगा, इससे ये हो गया, सबको मिला दो, ये क्या बन गया, हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब 3 ट्राइंगल बनेंगे इसमें, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब इधर इधर और इधर 3 ट्राइंगल समझ में आ गया। अब तीनों का हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, जो स्टेप्स होते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो क्या लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एओसी, इन ट्राइंगल एओसी सबसे स्मॉल ट्राइंगल वही है ना, तो उसको लेते हैं। तो हमें इस तरफ क्या चाहिए, पहले देख लो, राइट हैंड साइड में क्या है, हमें ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और एसी चाहिए। तो ए सी है तो ए सी को कहाँ लिखेंगे, पहले ही इधर लिख लो, तो ए सी इधर रहेगा, ठीक है। अब बताओ बच कौन गया, ए ओ ए और ओ सी, तो इधर क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ओ सी, तो ओ ए प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए सी, ये वाला ट्राइंगल ऐसे बन रहा है ना, ये ओ है, ये ए है, ये सी है या नहीं है। तो इन दोनों का सम इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो नेक्स्ट, अब बताओ कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी हमने इसलिए लिया ए ओ बी को क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा, ए ओ बी चाहिए था, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, आपको क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी,
लिखेंगे, बात समझ नहीं आ रही है। उसके बाद इन ट्राइंगल BOC, अब इसमें भी सिमिलरली वैसे हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, इस तरफ BC चाहिए, तो BC को इस तरफ लिखेंगे, पहले ही अलग कर लेंगे। तो दो साइड बच गया उसको इस तरफ लिख दो, OC बच गया और OB बच गया, तो क्या लिखेंगे, OB प्लस OC ग्रेटर देन BC। क्लियर है। अब क्या करो, इन तीनों का ऐड करो, तीनों को ऐड करना है जो हमने पहले किया था। ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक है, बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा OA प्लस OC प्लस OA प्लस OC प्लस OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OB प्लस OC इक्वल टू, अब इस तरफ क्या है, AC AB और BC, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू AC प्लस AB प्लस BC। आगे समझ बात। अब बताओ क्या होगा, अब बीच में क्या है सिंबल, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे इक्वल टू ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन AC प्लस AB प्लस BC। लिख सकते हैं बच्चों, याद रखो, क्योंकि ये 2 बार है, OA भी 2 बार, OB भी 2 बार, OC भी 2 बार, इसीलिए हमने उस 2 को बाहर निकाल दिया, सबको एक बार लिख दिया। बात समझ आ रही है अच्छे से, नहीं आ रही तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ा दूं क्या, बढ़ा देता हूं। चलो ये देखो 2OA प्लस 2OB प्लस 2OC ग्रेटर देन AC प्लस AB प्लस BC। अब समझ आई बात। अब तीनों में 2 दिख रहा है ना कॉमन, तो 2 को बाहर निकाल दिया हमने, तो क्या हो गया, OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन AC प्लस AB प्लस BC। तो ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, जो हमें चाहिए था यहाँ पे वो मिल गया हमें, यहाँ पे हो गया प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब ये यहाँ पे AB लिखा है आगे में, AC लिखा है पीछे में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सही है। बात समझ आ गई ना, तो इसको ऐसे प्रूफ कर। नेक्स्ट वीडियो हम लेने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो।